और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर शदीद हो गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी हैं। मलिका कौसार, मरी, गलियात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, कागा, नारान में हर सू सफेदी छा गई। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चल रही हैं। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। 40 से ज्यादा परवाजें मुतासर हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मामूलात जिंदगी मफलूज, ट्रैफिक जाम हो गई। M2 लाहौर से कोटपो में, लाहौर से समुद्री, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक की एंट्री बंद है। दीगर बड़ी शौराहें भी बंद कर दी गई। धुंध के बायस 40 से जायद आने और जाने वाली परवाजें भी मुतासिर हुई। बलाय खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियाँ बर्फ से ढक गई। लीपा, कागा, नारान, शोगरान में हर सू सफेदी छा गई। अस्तोर में बर्फबारी। वादी नीलम की राब्ता सड़कें बंद हो गई। कश्मीर में 15 मिलीमीटर, मरी में 12 मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चल रही हैं। अल्लात का पारा -8, ज़ियारत का -6, जबकि कोयटा का -5 तक गिर गया। शुमाली इलाकों के मकामात कोपस में 7, अस्तोर में 3, मरी, पारा चिनार और स्कर्दू में भी -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बाला इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। नाजरीन, लाहौर धुंध की लपेट में है। हद निगाह भी बुरी तरह मुतासिर है। सर्द हवा चलने से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। मौसम की ताज़ा सूरत हाल क्या है वो जानेंगे अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। जी अदनान। मुख्तलिफ मकामात पर 2 रोज़ से धुंध छा जाने के बायस सर्दी में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब 83% देखने में आया है और 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि मौसम आइंदा 24 घंटों में यूँ ही खुश्क और सर्द रहेगा क्योंकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है और अगर बारिश होती है तो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। आज सुबह से ही सूरज की किरणें जो हैं वो ज़मीन पे पड़ने नहीं दी गई क्योंकि हर जगह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध छा जाने के बायस जहाँ पर मोटरवेज़ को भी बंद रखा गया है, फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है और इसी तरह मौसम जो है उसने एक दफ़ा फिर से अंगड़ाई ली है। और अगर बारिश होती है तो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है लेकिन उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि अगर मज़ीद दिनों में धुंध ज़्यादा होती है तो सर्दी में इजाफा हो सकता है। जी, सदर ममलिकत ने 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की सिंध हाई कोर्ट से जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ की बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी गई। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा गया था जिसमें उन्होंने दूसरी बार हाई कोर्ट से जज न लाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा किया। खत में मजीद लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इरसाल किया गया था। इस्लामाबाद बार काउंसिल के जजेस के तबादले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। इलामी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर की मजम्मत। आज सुबह इजलास तलब तहरीक का लायामल मुरतब किया जाएगा। उधर लाहौर में भी वकला कन्वेंशन 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। इलामी में कहा गया कि वकला तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहाले जाएगी। मुतनाज़ पीक एक्ट में तरमीम की भी मजम्मत और सहाफ़ियों की हिमायत की गई। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ्ट कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरामीम में बराबर की शरीक है। इन्होंने हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करने का ड्रामा ना करे। अपने बयान में मजीद कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दोनों पार्टियों को अपने काले धन का मुकम्मल हिसाब देना होगा।
DI खान के इलाके दराबिन रोड पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद में कला सैफुल्ला के 4 लेविस एहलकार भी शामिल है। जाम बहक होने वालों में नायब रसालदार नूर अहमद काकड़ सिपाही, रशीद खान काकड़ सिपाही, जमान खान काकड़ सिपाही, दाऊद खान काकड़ शामिल हैं। नामालूम अफराद की फायरिंग के बाद कार में आग लग गई। लेविस एहलकार सरकारी गाड़ी में इस्लामाबाद जा रहे थे। नाजरीन, फैसलाबाद में छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी अपनी फैमिली समेत लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मिनाहिल मुदस्सिर से। जी मिनाहिल, बताएगा। यहाँ फैसलाबाद में छुट्टी के रोज़ शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी जो हैं वो नाश्ता करने के लिए नाश्ता पॉइंट पर अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। शहरी जो हैं नान, चने, हलवा और पूड़ी और दीगर जो मज़ेदार नाश्ते हैं उससे लुत्फ़ उठा रहे हैं। छुट्टी के रोज़ शहरी जो हैं अपने बच्चों समेत जो हैं इधर आए हैं। लेकिन हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि आज छुट्टी का रोज़ था, इसलिए उन्होंने यहाँ का रुख तो किया है, लेकिन वो दूसरी जानिब गैस की जो लोड शेडिंग है उससे भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जो गैस की लोड शेडिंग है वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और मुकर्रर करदा औकात में जो गैस होती है वो उन्हें इतनी कम दस्तयाब होती है कि उनके लिए घर में जो खाना बनाना है वो मुश्किल होकर रह जाता है। अलबत्ता शहरियों का कहना है कि जो गैस की लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए ताकि उनके लिए घर में भी जो है खाना बनाना आसान हो सके और जो छुट्टी का रोज़ है उसे वो उसी दिन जो है बाहर जाकर नाश्ता कर सकें। जी, इतवार की सुबह कोयटा के मुख्तलिफ होटल्स और नाश्ते के मशहूर मकामात पर शहरियों का रश देखने में आता है, जहां सिरीबाई, निहारी, हलवा पूरी, चने और पराठों का एहतमाम किया जाता है। शहरी अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ नाश्ते की महफिलें सजाते हैं और सर्द मौसम का लुत्फ उठाते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे सईदा नताशा से। जी नताशा। या कोयटा में शदीद सर्दी के मौसम में भी शहरियों ने इतवार के दिन से लुत्फानंदोज होने के लिए होटलों का और चाय खानों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंस रोड के एक मशहूर होटल में, जहां आप देख रहे हैं कि मामूल से ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि छुट्टी का दिन को एंजॉय करने के लिए वो बाहर से गर्मा गर्म नाश्ते को तरजीह देते हैं। शहरियों का कहना है कि ख़वातीन के लिए भी एक छुट्टी का दिन होना चाहिए जहाँ वो आराम कर सके, तो इसलिए हम छुट्टी के दिन बाहर के नाश्ते को तरजीह देते हैं। और बच्चों की भी फरमाइश होती है कि इतवार के दिन उनको बाहर का नाश्ता करना है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कोयटा के एक होटल में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे बहुत रश देखने में आ रहा है। लोग गर्मा गर्म हलवा पूरी, चने, पराठे, अंडे और चाय यहाँ पर खा भी रहे हैं अपने दोस्तों के हमरा और पैक करके अपने घर भी ले जा रहे हैं ताकि अपने अहले खाना के हमरा छुट्टी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। कोयटा में आज दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो इस मौसम में गर्मा गर्म पाए और गर्म गर्म पराठे, अंडे, चने जैसे गर्म खाने सर्दी को मात देने के काम आते हैं। जी, आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लेपी टेनिस को शिकस्त दे दी है। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। आबाई ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फातिह। कराची में विमेन पावर रन रेस का इनेकाद किया गया है। रेस सी व्यू 2 दरिया से शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रेस में पहली पोजीशन चित्राल की नताशा ने हासिल की। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ नेमत ने दूसरी और गिलगित की ही कंदील सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट में 500 के करीब ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इवेंट का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करना था। सिंध के महकमा तालीम, डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और दी अकेडमी के बाहमी इश्तराक से स्टीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की नुमाइश की गई। तलबा और तालिबात ने मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इज़हार करते हुए प्रोजेक्ट्स पेश किए। सोनिया खानज़ादा रिपोर्ट करेंगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असबाब और इनसे महफूज रहने के तरीक़ेकार, कचरे के नुकसानात और दीगर अहम तरीन मौज़ूआत पर स्टेम प्रोजेक्ट के तहत होने वाले मुकाबलों में तलबा और तालिबात के बनाए प्रोजेक्ट्स अपनी मिसाल आप थे। साइंसी नुमाइश में तलबा ने माहौलियात, सनतों को बिजली की फरहमी के मुतबादिल, माहौल दोस्त ज़राए, ज़रई तरक्की और माजूर अफराद के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को कंट्रोल करने के एडवांस डिवाइसेस समेत मुतादिद प्रोजेक्ट्स नुमाइश में पेश किए।
जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, एआई का जो इंटीग्रेशन है इस दुनिया में वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम लोग कैसे एआई को अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम करनी है, एनवायरनमेंट से ख़त्म करनी है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उस गोल को जो है ना पूरा करने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। मुंतज़मीन का कहना था कि नुमाइश का मकसद तलबा की सलाहियतों को उजागर करना है। प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि बच्चे न सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, पर जो चीज़ पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें और उसको समझें और उसका जो मकसद है वो क्या है और उससे मुआशरे को क्या फ़ायदा है। कराची रीजन के तहत होने वाले स्टेम मुकाबलों में कामयाब तलबा और तालिबात को शील्ड और नकद इनामात दिए गए। कैमरामैन फैसल नज़ीर के साथ सोनिया खानज़ादा, GNN कराची।